Let's start today's current affairs of 3rd October. फर्स्ट न्यूज़ इज एनटीपीसी साइंस एमओयू विद पावर मिनिस्ट्री। एनटीपीसी ने पावर मिनिस्ट्री के साथ एमओयू साइन किया है टू सेट टारगेट फॉर फिनेंशियल ईयर 2021। अपने फिनेंशियल ईयर 2021 का टारगेट सेट करने के लिए एनटीपीसी ने पावर मिनिस्ट्री के साथ एमओयू साइन किया है। ये टारगेट्स में इंक्लूडेड है 340 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, 340 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, 15 MMT मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कोल प्रोडक्शन होगा 15 मिलियन मेट्रिक टन्स, एंड 21,000 करोड़ का कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर 21,000 करोड़ रुपीज़, एंड 98,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 98,000 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए। एनटीपीसी हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली, सीएमडी इज गुरदीप सिंह। नेक्स्ट न्यूज़ इज 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पे सेलिब्रेट किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज मार्क्ड ऑन 2 अक्टूबर। दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, and this day was in 2007 marked in 2007 by United Nation ने 2007 में इस डे को अनाउंस किया था। 2020 का थीम रहा है शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट न्यूज़ इज एसजेवीएन ने एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2021 के लिए एमओयू साइन किया गया है एसजेवीएन के द्वारा। एसजेवीएन ने एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टू अचीव 9680 मिलियन टन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। 960 मिलियन टन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का टारगेट अचीव करने के लिए एसजेवीएन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है ड्यूरिंग द ईयर अंडर एक्सीलेंट कैटेगरी। SJVN will have capital expenditure का टारगेट होगा 2,880 करोड़ रुपीज़, 2,880 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड टर्नओवर होगा अराउंड 2,800 करोड़ का टर्नओवर और 2,880 करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स, एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी 9680 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। SJVN इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी। नेक्स्ट न्यूज़ इज रेयर फिश फैमिली डिस्कवर्ड इन पैडी फील्ड्स ऑफ केरला। केरला में रेयर फिश फैमिली डिस्कवर की गई है, उसका नाम ये है एनिगमाचानिडी। नेक्स्ट न्यूज़ इज इकोनॉमिक क्राइम्स ऑन राइज ऑन इन महाराष्ट्र मुंबई टॉप किया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मुंबई ने टॉप किया है इकोनॉमिक क्राइम्स में। इसमें केसेस कितने काउंट हुए हैं, 5,556 केसेस यहाँ पे मिले हैं, और इसके बाद दिल्ली सेकंड नंबर पे रहा है 4,817 केसेस। According to NCRB reports, महाराष्ट्र रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इसमें 2019 में कितने केसेस हुए थे, 14,854 केसेस रजिस्टर हुए थे, और 2018 में 13,941 केसेस 2017 में रजिस्टर हुए थे। राजस्थान ने टॉप किया है लिस्ट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विद 26,920 केसेस रजिस्टर्ड इन 2019। नेक्स्ट न्यूज़ इज तमिलनाडु ज्वाइंस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में तमिलनाडु ने भी ज्वाइन कर लिया है। सीएम पलानी स्वामी ने लॉन्च की है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत प्रायोरिटी हाउस होल्ड एंड अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड्स होल्डर्स फ्रॉम तमिलनाडु कैन रिसीव देयर एंटाइटलमेंट्स इन अदर स्टेट्स एंड दोज फ्रॉम एल्सवेयर कैन रिसीव दैम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में अदर स्टेट से लोग एंटाइटलमेंट्स या जो भी उनको राशन मिलता है वो ले सकते हैं, और तमिलनाडु के सिटीजन्स अदर स्टेट से पा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 32 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट इज गूगल इंडिया लॉन्चेस कैंपेन टू ड्राइव डिमांड फॉर स्मॉल बिजनेसेस की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए गूगल इंडिया ने कैंपेन लॉन्च किया है। दिस कैंपेन नेम्ड एज Make small strong to support small businesses and drive demand through customer support. The new initiative is based on the feedback from SMBs as part of a research by Google. गूगल ने कंतर के साथ एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया था, उसका फीडबैक का ये इनिशिएटिव है। जोहो, इंस्टामोजो, डुंजो एंड स्विगी पार्टनर्ड विद गूगल के साथ जोहो, इंस्टामोजो, डुंजो और स्विगी ने पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट न्यूज़ इज NHPC ने एमओयू साइन किया है पावर मिनिस्ट्री के साथ डिटेलिंग टारगेट्स फॉर द ईयर 2021। NHPC ने भी टारगेट सेट किया है 2021 का और पावर मिनिस्ट्री के साथ एमओयू साइन किया है,
और इस बार का इसका टारगेट ये रहा है 27,500 MUs मिलियन यूनिट्स, और लास्ट ईयर कितना रहा था 26,000 MUs। एक्सीलेंट टारगेट्स फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन केप्ट एज, ऑपरेशन से नेट रेवेन्यू का टारगेट कितना रखा गया है 8900 करोड़ रुपीज़, एंड नेट वर्थ हैज़ बीन केप्ट एज 10.5%, एंड पैट अपॉन नेट वर्थ ये जो रेशियो है ये 10.5% रखा गया है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन CMD इज AK सिंह। नेक्स्ट न्यूज़ इज टाटा स्टील एंड CSIR ने MOU साइन किया है। टाटा स्टील और CSIR के बीच में MOU हुआ है इन द एरिया ऑफ कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS टेक्नोलॉजीज़ में CCUS टेक्नोलॉजी के एरिया में MOU साइन हुआ है टाटा स्टील और CSIR के बीच में। एज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजिक MOU, Tata Steel and CSIR, the team research of both the organizations will work towards accelerating development and deployment of carbon capture, utilization and storage technologies in the steel industry. CSIR also plans to set up national facility on CCUS at Nagpur. CSIR एक नेशनल फैसिलिटी भी सेटअप करने वाला है CCUS पर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, नागपुर में ये होगी। नेक्स्ट न्यूज़ इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन चेंजेस एवरेज वेट एंड एवरेज हाइट मेजरमेंट ऑफ फॉर इंडियन मैन एंड वीमेन। इंडियन मैन एंड वीमेन की एवरेज हाइट और वेट चेंज हो गई है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने ये चेंज किया है। एवरेज वेट ऑफ इंडियन मैन हैज़ बीन इंक्रीज टू 65 kg while that of Indian women has changed to 55 kg. The new average height of Indian men, height कितनी हो गई है न्यू एवरेज 5.8 feet and that for women is 5.3 feet. Average body weight for Indians is increased by body weight increase हुआ है Indians का, average body weight for Indians is increased by 5 kg. 5 kg एवरेज में वेट में इंक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़, RBI अपॉइंट्स 3 member कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स इन धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक में RBI ने 3 member कमिटी अपॉइंट की है डायरेक्टर्स की। दिस विल बी द चेयरमैन विल बी G. Subramania Iyer. G. Subramania Iyer will be the chairman and other members are G. Rajagopalan Nair and P.K. Vijay Kumar. AGM over 90% of the votes polled against CEO Sunil Gurbakshani. Appointment Dhanlakshmi headquarter in Thrissur, Kerala. नेक्स्ट न्यूज़ इज SBI ने MOU साइन किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ SBI ने MOU साइन किया है टू एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर इकोसिस्टम। एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशंस इकोसिस्टम के लिए SBI ने साइन किया है MOU हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ टू केटर टू द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल इकोसिस्टम ऑफ HUL. It also aims to make availing of credit easy for channel partners and provides UPI based payment solutions and POS terminals to retailers and distributors. HUL is a Indian consumer goods company headquartered is in Mumbai. नेक्स्ट न्यूज़ इज NDB अप्रूव्स $500 million लोन। $500 million का लोन NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है फॉर दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ। दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ RRTS इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ रूट में इस्टेब्लिश होगा उसके लिए $500 million का लोन न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है। द फंड्स विल बी यूज्ड बाय नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रैपिड रेल सिस्टम। रैपिड रेल सिस्टम इस RRTS प्रोजेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। दिस विल फीचर 25 स्टेशंस। Next news is NABARD launches refinance scheme for WASH program. WASH program is water sanitation and hygiene program. Water sanitation and hygiene program WASH program के लिए NABARD ने 800 crore रुपीस refinance स्कीम के तौर पे लगाए हैं फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। NABARD चेयरमैन इज GR चिंताला। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रायल बिगिंस फॉर फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ट्रायल स्टार्ट हो गया है। ब्रिटेन बिगैन द ट्रायल
and the trials of hydroflex hydrogen train follows nearly 2 years of development work. Train is expected to be available by 2023. Thanks for watching this session.